तो यह बात है काला धागा। काला धागा जो परंपरा है काला धागा पहनने की, तो इसका इतिहास ऐसा है। इसका इतिहास यह है। सभी साथियों को जय मूल निवासी। मैं मूल निवासी तुषार। मेरे इस चैनल पे आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आज मैंने जो विषय लिया है वो खास करके ये है कि मैंने जो विषय लिया है जी, इसका उल्लेख महात्मा फुले जी ने भी किया है। उनके गुलामगिरी जो ग्रंथ है उसके द्वारा उन्होंने उसका उल्लेख भी किया है। साथियों, ये काला धागा बांधने की जो परंपरा है और इसके पीछे जो इतिहास है वो इतिहास कुछ ऐसा इस प्रकार है। कुंभी और महारी लोग इन सब का मिलकर परशुराम के साथ युद्ध था, दुश्मनी थी। तो ये सब इतिहास हुआ है, इतिहास होकर गया है। वो प्राचीन काल में हुआ है और प्राचीन काल में महारी लोग, कुणबी लोग उनके साथ परशुराम से युद्ध था। ये लिखित स्वर पर बात है। ये महात्मा फुले जी ने इसका उल्लेख भी किया है और राष्ट्रपिता महात्मा फुले जी ने इसका उल्लेख भी किया है। जब वो उनके साथ दुश्मनी थी तो कुणबी जो लोग हैं, कुणबी लोग, जब परशुराम ब्राह्मण जब उसको राज्य करना था तो उसने इन लोगों पर इनका राज्य जो है, ये दोनों लोगों का, कुणबी और महारी लोगों का जो राज्य है, ये योद्धा जो थे उनका राज्य है, उसको काबिज करने के लिए प्रयास किए। उसमें वो यशस्वी भी हुआ, उसमें वो सक्सेस भी हुआ, वो काबिज करने के लिए सक्सेस भी हुआ, इनके ऊपर वर्चस्व स्थापित करने के लिए वो सक्सेस भी हुआ और उसने किया भी। लेकिन एक बात है कि उसने जो कुणबी लोग हैं उसको परशुराम ने दास बना लिया था। ये लिखित स्वरूप है। ये महात्मा फुले जी कहते हैं, अपनी सेवा के लिए उनको दास बना लिया था। तो ये बात है। प्रयास करते थे महारी लोग कुणबी लोगों को छुड़ाने के लिए परशुराम से, लेकिन परशुराम के साथ युद्ध किया महारी लोगों ने। परशुराम के साथ महारी लोगों ने युद्ध किया, खास करके उनको परशुराम से मुक्त करने के लिए, परशुराम से चंगुल से छुड़ाने के लिए। जो कुणबी लोग जो फंसे हुए हैं उनको दास बना लिया है परशुराम ने, तो उनको छुड़ाने के लिए खास करके उन्होंने युद्ध छेड़ा परशुराम के साथ। तो उसमें क्या हुआ कि परशुराम ने और महारी जो लोग हैं उनका युद्ध हुआ, तो काफी सारे ब्राह्मण जो है वो परास्त हुए, मर गए। लेकिन परशुराम ये बाजी जीत गया। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं, महारी जो लोग हैं, वो भी इस युद्ध में मर गए थे और परशुराम के बहुत साथी ब्राह्मण आर्य वो भी मर गए थे, मृत हो गए। बहुत सारे ब्राह्मण मर गए उनके वजह से, महारी लोगों के वजह से। तो उसका गुस्सा उसमें था, इसलिए उसने क्या किया, जो बच्चे कुछ जो महारी लोग हैं उनके बच्चों को मारा जाए, ऐसा उसने एक प्रथा निर्माण की। और उसके बाद भी उसने अछूत बनाया। जो सब महारी जो लोग हैं उन सबको अछूत बनाया। तो अछूत बनाकर उनके पैर में काला धागा डाला, क्योंकि समझ आए कि ये अछूत लोग है, इसलिए उसने काला धागा डाला। इसलिए उसने काला धागा उसके पैर में डाला। उन महारी जो लोग हैं उनके पैर में काला धागा डाला कि समझ आए कि यह अछूत है और इसके हिसाब से उसके साथ व्यवहार किया जाए, इसके साथ
अत्याचार किया जाए, तो यह बात है काला धागा। काला धागा जो परंपरा है काला धागा पहनने की, तो इसका इतिहास ऐसा है, इसका इतिहास यह है। तो यह बात समझाने के लिए मैं ये वीडियो बनाया, और यह बात लिखित स्वरूप में गुलामगिरी पुस्तक में मिल जाएगी, गुलामगिरी ग्रंथ में आपको मिल जाएगी। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने इसका उल्लेख अपने गुलामगिरी ग्रंथ द्वारा किया है। तो ये सब बात जो है ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा फुले जी ने लिखी है, बोली है। तो ये बात समझाने के लिए मैं ये वीडियो बनाया था। खास करके जो काला धागा पहनने की परंपरा है, बहुत से जो लोग है काला धागा पहनते हैं, तो कुछ ऐसा है ना, ये इसके पीछे कुछ तो इतिहास है। इसके वजह से हमारे पूर्वज लोग आज काला धागा पहनते आ रहे हैं। हमारे पूर्वज उसकी वजह से मानते हैं कि ब्राह्मण का एक वर्चस्व था हमारे पूर्वजों के ऊपर, तो हमारे पूर्वजों के ऊपर उनका वर्चस्व था, तो वो बात मानते थे। ब्राह्मणों द्वारा जो निर्माण किए हैं हमारे पूर्वज मानते थे, और आगे जाकर उनका काम, उनका कारवा हम आगे बढ़ा कर लेते चले आ रहे हैं, आगे आगे हम उसको बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे ही हम वो काला धागा जो है, काला धागा की परंपरा है, ऐसे ही हम उसको आगे जाकर बढ़ा रहे हैं। उसका हमारे महापुरुषों